बिटकॉइन के बाद में कैश फ्लो हमेशा इथेरियम के इकोसिस्टम में जाता है। ऑलरेडी बिटकॉइन 15,500 के बॉटम से आज $1,07,000 के ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है। अब समय आ चुका है मनी रोटेशन इन इथेरियम इकोसिस्टम, और यहां से आगे आने वाले 2 क्वार्टर तक हमें इथेरियम और इथेरियम के इकोसिस्टम के जो टोकन्स है उसके अंदर में हमें एक पंप देखने का मौका मिलेगा। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं कि क्यों इथेरियम सबसे लेस रिस्की और हाई रिवॉर्डेबल एसेट है अभी के समय पे। अगर आप कोई भी व्यक्ति जिसके पास में एक अच्छा फंड है वो बाय करता है तो इथेरियम के अंदर में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। इथेरियम इज द बेस्ट एसेट टू बाय फॉर नाउ बिकॉज टेक्निकल, फंडामेंटल, ऑन-चेन एक्टिविटी और मार्केट सेंटिमेंट हमें इसी तरीके से इंडिकेट कर रहे हैं। तो चलिए जानेंगे, ब्रेक डाउन करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि व्हाई यू शुड बाय इथेरियम एट दिस प्राइस। तो चलते हैं इथेरियम के चार्ट के ऊपर में और जानते हैं कि किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस हमें सपोर्ट कर रही है इथेरियम को बाय करने की। लेट्स गो टू द चार्ट्स। इथेरियम के चार्ट्स के ऊपर में है हम लोग, और ये एक लोकल बॉटम था 1900 से लेके 2000 के बीच की प्राइस पॉइंट का, और वहां से आज स्ट्रेटेजिक रिजर्व की न्यूज की वजह से डेली पे आपको एक बहुत अच्छा पंप देखने का मौका मिल रहा है। दिस इज द लोकल बॉटम फॉर इथेरियम। अगर आप इथेरियम को बाय करना चाहते हैं तो 1900 से लेके 2100 के इस जोन के अंदर में दिस इज द बेस्ट बाइंग प्राइस यू कैन एवर हैव इन द इथेरियम। सो दिस इज द लोकल बॉटम जो पिछले बहुत सारे समय से रिएक्ट कर रहा है, और आपके पास में मौका है कि आप इथेरियम को इस रेंज के अंदर में अकुमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक रिस्की बायर है तो अभी जो करंट प्राइस है 2400 के समथिंग, वहां से बाइंग ऑर्डर्स नीचे आप प्लेस कर सकते हैं टिल $1900 एंड यू विल हैव बेस्ट ऑफ द बेस्ट एवरेज प्राइस। इथेरियम इज एट हिस्टोरिकल सपोर्ट, जहां पे मार्केट 200 EMA वीकली के पास में है, और यहां पे पिछली बार में सिर्फ 2 बार में मार्केट इसके नीचे गया था। पहली बार जब कोविड क्रैश हुआ उस समय पे मैक्सिमम पेन के अंदर में 2022 के अंदर में एब्सोल्यूट बेयर मार्केट के अंदर में इसके नीचे में 200 EMA वीकली के अंदर में प्राइस नीचे गई थी। बट दिस टाइम वी आर एट वेरी क्लोज टू द 200 EMA सपोर्ट, जहां पे हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो हमें एक बहुत अच्छा बाउंस आने वाले दिनों के अंदर में देखने का मौका मिल सकता है इथेरियम के अंदर में। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बाइंग रेंज यू कैन एवर हैव इन इथेरियम। नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पैटर्न्स। वीकली के अंदर में इथेरियम एक असेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है जो मल्टी ईयर्स का असेंडिंग ट्रायंगल है, और इसी ट्रायंगल के अंदर में एवरी टाइम बॉटम के अंदर में हमेशा से प्राइस को हमने बाउंस होते हुए देखा है, और दिस टाइम आल्सो वी कैन सी a very good price appreciation on this ascending triangle। और ascending triangle एक बहुत बुलिश पैटर्न होता है क्रिप्टो स्पेस के अंदर। आप इथेरियम को मल्टी ईयर असेंडिंग चैनल के अंदर में ट्रेड करते हुए देखेंगे, जहां पे पिछले बहुत सारे समय से मंथली चार्ट के अंदर में इथेरियम वहीं पे अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। और अभी के समय पे जैसे XRP के अंदर में एक बहुत समय तक अकुमुलेशन हुआ था और उसके बाद में प्राइस एक्सप्लोड हुआ, सेम उसी तरीके का पैटर्न, सेम उसी तरीके के सेंटीमेंट इथेरियम के अंदर में मुझे नजर आ रहे हैं, और आने वाले दिनों के अंदर में हम प्राइस के अंदर में बहुत अच्छा अप्रिशिएशन देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट मार्केट सेंटिमेंट एंड इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन। आप अगर देखेंगे 43% से ज्यादा इथेरियम उन लोगों के पास में है जो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट्स है या बड़े प्लेयर्स है। आप अगर देखेंगे तो किसी भी टोकन के अंदर में इतना बड़ा अडॉप्शन इतने बड़ी लेवल पे, वो भी इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमने कभी भी नहीं देखा है। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट यू कैन एवर हैव विद एनी टोकन, एंड दैट्स व्हाट इथेरियम इज गोना बी एक्सप्लोडिंग इन अ प्राइस। अगर आप ऑन-चेन एक्टिविटीज को देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड ब्रेक ETF के अंदर में इनफ्लो नजर आएगा। जो रिटेलर्स है वो पैनिक है, वो नॉन इंटरेस्टेड है अब बाइंग करने में किसी भी टोकन के अंदर में, बट उसी समय पे जो वेल्स है वो अकुमुलेट कर रहे हैं थ्रू इथेरियम ETF एंड मेनी ऑन-चेन एक्टिविटीज। सो अगर आप ऑन-चेन एक्टिविटीज को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इथेरियम के ऊपर में जो वेल्स है वो अपनी पोजीशनिंग बना रहा है, और आपके पास में मौका है जब वेल्स अपनी पोजीशन बना रहे हैं, जो 1% लोग अपनी पोजीशन बना रहे हैं, उनके साथ में अपनी पोजीशन को बनाने का और इथेरियम को इस प्राइस पे परचेस करने का। और अभी बाइबिट के रिसेंट हैक के अंदर में 1.4 बिलियन से ज्यादा के इथेरियम ऑलरेडी
हैक हो चुके हैं और वो 1.4 बिलियन के इथेरियम जो है वो उसमें से कुछ पैसे यूएसडीटी के अंदर में टर्न हुए और उसको लॉक कर दिया गया है। और जहां पे भी ये हैकर्स अपने पैसे को कैश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी चेन पे जाकर, तो वहां पे वो जो सेंट्रलाइज अथॉरिटीज है वो उसको ब्लॉक कर रही है। तो अल्टीमेटली हमें आने वाले दिनों के अंदर में ये देखने का मौका मिलेगा कि ये जो 1.4 बिलियन डॉलर्स के वर्थ के इथेरियम थे वो इथेरियम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लॉक्ड है, जो आने वाले दिनों के अंदर में प्राइस अप्रिशिएशन का एक रीजन बन सकता है, जिससे एक फ्लोर प्राइस बन जाएगी। क्योंकि जिनके पास में है अगर वो सेल ही नहीं कर पाएंगे तो अल्टीमेटली वो एक डेड एसेट की तरह रह जाएगा और आने वाले दिनों के अंदर में एक प्राइस अप्रिशिएशन का रीजन जरूर बन सकता है। अब चलते हैं इथेरियम की प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर में। $4,000 के मार्क के ऊपर में बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आप हेड मैप के ऊपर में चेक कर सकते हैं। 4,000 के एरिया के अंदर में बहुत सारी शॉर्ट पोजीशंस ओपन है, अगर वो एक बार में लिक्विडेट हो जाती है तो वो हमारे लिए एक प्राइस अप्रिशिएशन का रीजन बनेगा। और आने वाले लॉन्ग टर्म के फ्यूचर्स के अंदर में मैं इथेरियम को $8,000 से लेके $12,000 के प्राइस पॉइंट पे देखता हूं। अगर आप भी एक ऐसे व्यक्ति है जो इथेरियम या इथेरियम के इकोसिस्टम के टोकन्स को होल्ड कर रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि इथेरियम के अंदर में एग्जैक्ट बाइंग प्राइस, उसकी लेवल्स, उसके चार्ट्स आपको समझने का मौका मिले तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वहां से आपको वीकली एनालिसिस के सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सी यू देयर।